स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी ब्लैक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग जिसकी हमने की थी उसी की आज हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये आपके सामने ब्लाउज, इसको किस तरह से सिलना है आपको 1 बाय 1 करके मैं समझाऊंगी। आप इसको ध्यान से देखिए और इसी तरीके से अपना आउटफिट बना के आप पहन सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने ये ब्लाउज बिछाया आपके सामने, जैसे कि आपने याद है हम लोगों ने टेबल पे मार्किंग भी कर ली थी इसकी, है ना। जैसे कि आप मेरा एपिसोड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने टेबल पे इसकी दूसरे साइड पे मार्किंग भी करके रेडी रखी थी। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, दोनों साइड हमने मार्किंग करी है। अब हम इसको कैसे स्टिच करेंगे ये आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों हिस्से हमारे पास राइट और लेफ्ट हमने दोनों की मार्किंग की हुई है। अब ये क्या है, ये लीलन का फैब्रिक है और लाइनिंग वाला सूट है। लीलन का फैब्रिक लाइनिंग के साथ में बड़े आराम से चिपक जाता है, इसको कच्चा डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कच्चा डालना है, कच्चा डालने का क्या तरीका है, मैं कच्चा नहीं डालूंगी क्योंकि अपने को कंप्लीट भी करना है ड्रेस ना, हमें कस्टमर को देना भी है, टाइम भी हमारा टाइम के हिसाब से हमने मैनेजमेंट भी करनी है। तो आप ये देखिए, कच्चा जब आप डालेंगे तो आपने यहाँ से डालना है कच्चा। ऐसे पीस को प्रेस करके बिछा दिया मैंने, ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। हमने प्रेस करके दोनों पल्लों को बिछा दिया और आपने यहां से लेके ये करके मशीन पे पूरा कच्चा डालना है, राइट। फिर एक कच्चा डालने का तरीका, प्लेट को यहां से डालना है, इधर डालना है, प्लस इधर कच्चा डालना है, ऐसे कच्चा डालना है। लेकिन बिना कच्चा डाले इसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है मैं आज आपको वो समझाने वाली हूँ। ये एक बहुत अच्छा टिप्स है। प्रेस मारा है मैंने, आप ये देखो किस कपड़े पे कच्चा डालने की जरूरत है, किस पे नहीं। अपने समय भी तो बचाना ना, आप लोगों ने अपना काम करना है, तो समय बचाने का तरीका जो सीखना ना वो मेरे अनुभव से सीखिए। आप कैसे बनाते हैं, किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग प्लेट डालेंगे सारी। किस तरह डालेंगे, किस तरह 1 बाय 1 उठा के हम प्लेट डालते हैं ये आप चेक कीजिए। ये देखिए, हमने सबसे पहले स्ट्रेट प्लेट उठानी है, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है। ये ध्यान से देखिए, पहले हम स्ट्रेट आएंगे 1 इंच तक, फिर बाद में स्लोली हम इसको साइड पे नोक लेके जाएंगे इसकी। तो देखिए कैसे करना है स्टार्ट। पक्का कीजिए इसको। यहां आपकी प्लेट है, यहां आप फिंगर रख लीजिए अपनी, ठीक है। अपनी नजर से ध्यान रखिए आप कितनी दूरी से आपने स्ट्रेट आना। ये देखिए स्ट्रेट आया, फिर हम स्लो करके हम इसको नोक देंगे इसकी। ये देखिए इस तरीके से इसकी प्लेट डलेगी। ध्यान से देखिए आप इसको, इसी तरह से हम इस प्लेट को उठाएंगे। मैंने उस प्लेट का पहले निशान सिलाई लगा के दिखाई है, जिसके ऊपर मैंने मार्किंग, ये वाली मार्किंग नहीं की है, जिसमें क्रॉसिंग वाली। तो आप ये क्रॉसिंग वाली मार्किंग आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह आएगी। ये प्लेट हो गई हमारी। अब हम ये वाली स्ट्रेट वाली प्लेट डालेंगे। वो आधा इंच उठानी है हम लोगों ने, जैसे आधा इंच का नाप उठाया, मार्किंग बताइए मैंने आपको बनाते वक्त। ये प्लेट डल गई, इसकी भी स्ट्रेट प्लेट उठाइए। कंप्लीट। ये आपको 1.25 इंच की प्लेट है। इसको ये कट हमने जो लगाया हुआ, नॉच लगाई हुई है, उस नॉच से पकड़िए और 1.25 इंच के हिसाब से आप इसको लेके चलिए। इस लाइन तक आपने 1.25 इंच लेके रखना। उसके बाद स्लो अपने नोक बनानी है इसकी। नोक बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है किस तरीके से आपकी शेप बननी चाहिए। ये देखिए आप, इस तरह से आपकी शेप बननी चाहिए। ये देखिए ध्यान से देखिए। अब इसका भी हम लोग ये प्लेट डालेंगे, जहां इसकी नॉच है इसको पकड़ना है, 1.25 इंच लेके चलना है। लाइन तक आपने 1.25 इंच लेके आना है इसको। स्लो आपने इसकी नोक बनानी है। ये रेडी है आपका। अब आपने इस प्लेट को उठाना है। ये आपने 1/2 इंच की आपको मैंने बताई है, हाफ 1 इंच हो गया ना फ्रेंड्स। 1/2 इंच लेके चलेंगे आप तो 1 इंच तैयार हो जाती है हमारी प्लेट, ठीक है। ये देखिए आपकी चारों प्लेटें डल के तैयार हो गई हैं। अब इसकी प्लेट भी हम ये वाली डाल देंगे। अब देखिए क्विक एक्शन में काम तैयार हुआ। प्रेस अच्छे से चिपका दिया, कपड़ा आपका ऐसा जो चिपक रहा है लाइनिंग को, है ना, इजीली, तो कच्चा डालने की जरूरत ही नहीं है, वो हिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। देखो कहीं से भी नहीं हिला, मैंने सारी प्लेट डाल दी है, सब कुछ कर दिया। ये देखिए फ्रंट पोर्शन एज इट इज है हमारे पास। ये देखिए इसका अपोजिट पोर्शन भी हमारे पास एज इट इज है। ये देखिए एज इट इज हमारे पास है ना, कोई भी परेशानी नहीं हुई, कहीं से भी नहीं हिला। तो आपको फैब्रिक को ध्यान रख के काम करना फ्रेंड्स। और लेडीज डिपार्टमेंट में अनलिमिटेड फैब्रिक है, अनलिमिटेड, इतनी वैरायटी है
कि आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, है ना। तो इसलिए आपको ये आना जरूरी है कि कौन सी चीज हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, है ना। ये कंप्लीट हो गया हमारा, हम बनाएंगे बैक। अब आते हैं हम बैक पोर्शन को लेके। ये हमारा बैक पोर्शन है हमारे पास। सबसे पहले बैक को क्या करना है, हमने रिवर्स करना है, यानी यहां से किनारे से पलटना है। उसके बाद ही इसमें प्लेट डलेंगी। पहले इसको हम पलटेंगे, उसके बाद हम इसमें प्लेट डाल देंगे। तो किस तरह करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड अपना देख लीजिए। ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट है। तो चलिए, ये हमारा उल्टा साइड है ना। आप इस साइड से ऐसे लगा के जाएंगे तो आपके सामने मार्किंग आपकी निकल के बाहर आ जाएगी। तो जैसे मैं ऐसे करके निकलूंगी, लेकिन हम जैसे उल्टा लाइनिंग को उल्टी रखी हमने, और हमने अपने फैब्रिक को सीधा रखा। सीधा रख के हम इसको इसके साथ प्लेस करेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। कहां स्टिच करना है, किनारी को छोड़ते हुए गोल्डन और ब्लैक के बीच के पोर्शन में आपने स्टिच करना है इसको। किनारी पे कोई टांका नहीं लगना चाहिए, वरना खिंच पड़ जाएगी। ये देखिए, लाइनिंग को ढीला छोड़ना है, क्योंकि ये किनारी है, ये कपड़ा है हमारे पास में स्ट्रेट, ये बायस में होता है। अगर इसको करोगे तो आप ये खिंच जाएगा, ये नहीं खिंचेगा। तो आप इसको ढीला छोड़ दीजिए और इसको खींच के रखिए। अब इसको पलटना है, हर पीस को पलटना होता है फ्रेंड्स। तो पलटने के लिए क्या सिस्टम है, जैसे कि आप सारा कपड़ा इस साइड रखिए, फैब्रिक को पूरे को इस साइड रखिए और इस किनारे पे टांका मारिए, ऐसा। अब हम इसको प्रेस मार के तैयार करेंगे और चिपका के लाएंगे इसको। देखिए, अब हम इसको रिवर्स करके प्रेस करके हम ले आए। अब आपकी प्लेट, ये दोनों प्लेटें हमने अरेंज करनी है। किस तरह करनी है, पहले इसको उठाएंगे हम लोग, इस प्लेट को इस नोक के साथ अरेंज करेंगे, नीचे का पोर्शन उठाएंगे, बराबर करेंगे और इस प्लेट को डालेंगे। वही मार्जिन लेते हुए, जितना मार्जिन हम लोगों ने इसमें शो किया है, पक्का करना है और एंड भी पक्का करना है। एज भी पक्की करनी है और एंड भी पक्का करना है। ये देखिए, वरना प्लेट खुल जाती है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से काम करना है। ऐसे हमने इसका मार्क ये वाला पॉइंट बनाया हुआ है, इसको स्ट्रेट कर लीजिए, इसे स्ट्रेट करना है और उतने मार्जिन पे स्टिच लेके आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आपका बनके तैयार, बैक पोर्शन तैयार है, फ्रंट का पोर्शन हमारे पास बनके तैयार है। इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम बाजू पे आते हैं। ये हमारे स्लीव्स है, इसको भी हमने टर्न करना। देखो मार्जिन कितना हमारे पास, उतना ही मार्जिन है जितना स्टिचिंग का होता है, उसी पे हम काम करेंगे इसका। अब ये दोनों स्लीव्स हमारे सामने हैं। हमने क्या किया, उल्टा साइड, यानी ये सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है, लाइनिंग का सीधा साइड है ये, और ये पीस का सीधा साइड है। आप ऐसे मार्क कर लीजिए, आपको नहीं समझ आता तो आप इधर से मार्क कर लीजिए, इधर मार्क बना हुआ है हमारा, ठीक है। वही किनारे के पोर्शन, जैसे हमने बैक पोर्शन को टर्न किया था, सेम उसी तरीके से स्टिच लगाते हुए हमने किनारे पे और इसको टर्न करना है। तो किस तरह करना है, ये रखना है हमने, किनारे पे सिलाई नहीं, बिल्कुल गोल्डन और ब्लैक के बीच में आप इसको स्टिच करेंगे ताकि प्रॉपर टर्न होके आए और हमारी गोल्डन के बॉर्डर की जो शेप है प्रॉपर इक्वल निकल के आए। तरीका, आपने नीचे के पल्ले को नहीं खींचना, ऊपर का पोर्शन प्रॉपर फिंगर से दबा के रखना है। ये आपका स्टिच हो गया। सेम जैसे बैक करा हमने, सेम तरीके से हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। ये देखिए, अब इसको टर्न करने के लिए क्या करना है, ये वाला पोर्शन हमारा इस साइड लाइनिंग की तरफ, सारा फैब्रिक मार्जिन जितना भी है ये वाला लाइनिंग की तरफ टर्न कर लीजिए और लाइनिंग पे ही आप एक किनारी का सिलाई मार दीजिए। इस तरीके से हम इस वाली बाजू कर देंगे। ये दोनों बाजू हमारी टर्न हो गई हैं। अब इनको हमने इस तरीके से फोल्ड करके और पूरी बाजू को हमने प्रेस करना है, ठीक है। और बैक के पल्ले को भी इसी तरीके से हम लोगों ने प्रेस करना है और फ्रंट की जो हमारे प्लेट डाली है उन सबको भी हमने प्रॉपर आयरन करना है। तो चलिए कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए इस बाजू को हम आयरन करते हैं। जैसे आपने टर्न ये देख ही लिया था, आपने किनारे पे टाका लगाया था, बिल्कुल किनारे पे यहाँ बराबर रखना है इसको। ना आपको लाइनिंग का पोर्शन इधर लेके जाना है, ना इधर का पोर्शन आपने इधर लेके आना है। इस सिलाई को, किनारे की सिलाई लगाने का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स कि ये बड़े आराम से टर्न हो जाती है। जैसा आपको चाहिए वैसे आपको ये शेप आप फोल्ड करके इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए, आप ना आपने गोल्डन को इधर लेके आना है, गोल्डन वाला पोर्शन, ना ही आपने उस पोर्शन को उधर लेके जाना है।
इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये आपने किनारे से पहले बराबर कर दिया, उसके बाद में पूरे पल्ले को आपने बराबर कर लिया इस तरीके से। फिर जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकलता है, देखो कोई भी पोर्शन आप जब प्रेस करोगे पल्ला फिर भी खींच के बाहर निकल जाता है, तो उसकी कटिंग करनी है, फिनिशिंग करनी होती है हमेशा। ये देखिए, ये आप बिल्कुल एकदम साइड पे कर देते हैं हम लोग। अगर प्रॉपर स्टिचिंग सीखनी है फ्रेंड्स तो मैं 2 पार्ट में इसको बना दूंगी, अगर लंबी वीडियो हो गई, अदरवाइज हम 1 पार्ट में आपको दे देंगे। देखिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपने क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास जो निकल के आया है इसको कटिंग कर देना। हमने कटिंग कर दी, हमने इसको टर्न कीजिए, इसकी फिनिशिंग कर दीजिए। इस पोर्शन को यहां रखना है, इसको इसके साथ रखना है, बराबर कीजिए एकदम, चारों पल्ले एकदम बराबर। अब फिनिश कटिंग कर दीजिए इसकी। क्या करना है ताकि दोनों पल्ले एक जैसे बने हमारे। फिनिशिंग लाइनिंग के पोर्शन की करनी बहुत जरूरी होती है, उसके बगैर बात नहीं होती, बात नहीं बनती है। ये नॉच कीजिए सेंटर में, इसको नॉच लगा दीजिए। ठीक, अब आपकी बॉटम मोहरी कितनी थी ये नोट कीजिए, ये 19 है। अब 11.5 पे मार्क कीजिए, ये आपका 11.5 पे मार्क किया हमने। अब इसको विदा शेप के आप शेप दीजिए, सुंदर सी बाजू की इस तरीके शेप दीजिए इसकी। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब पीछे भी ये शेप जानी चाहिए। अब हम इतना टाइम तो नहीं होता कि हम दोनों की शेप अलग अलग दें, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप आपके पास गरारी है तो आप गरारी से भी काम कर सकते हो, है ना। ये इसको गरारी बोलते हैं, आप इससे भी इसको मार्क कर सकते हो। ये लीजिए और यहाँ से इसको निशान लगा दीजिए। अब इसको हटाएंगे हम लोग, तो ये देखो निशान निकल के आ गया हमारा। इसको इससे मार्क कीजिए, ये मार्क कर दिया हमने। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने फ्रंट की जो है हमारी जो बनती है, क्या बोलते हैं, फ्रंट की एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग होती है, वो मैं आपको कर देती हूँ। दोनों को इस तरीके से कीजिए, ठीक है, इस तरह कीजिए। आप इस पोर्शन को आप कटिंग कर दीजिए फ्रंट की। ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा ऐसे जाएंगे और इस तरह से आप इसको हल्का सा शेप देते हुए, पहले थोड़ी कटिंग की हुई है फ्रेंड्स, तो हल्का सा आपने शेप करना है, इसको टेपिंग करना है, गैप कर दीजिए। जस्ट एक फिनिशिंग शेप देनी होती है, अदरवाइज इसकी पहले कटिंग हमारे की हुई है हम लोगों ने। ये देखिए, ये बन के आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको साइड पे कर दीजिए, उल्टा करके रखिए ताकि आप स्टिच करते वक्त आपको वापस से उसी पोज के अंदर आपने स्टिच करना है इसको, तो इमीडिएट आप इसको स्टिच कर पाएंगे। ये साइड पे रखा हमने। अब हम बैक का पोर्शन लेते हैं, इसकी हम प्रेसिंग करते हैं। पहले प्रेसिंग करने के लिए इस प्लेट को किधर लेके जाना है, 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स। बहुत ब्रॉड अगर प्लेट है तो इसको बीच में से ऐसे चीरना होता है, ऐसे चीर के आप बिठा दीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो इसको हम राइट को लेफ्ट को साइड वाले पोर्शन यानी स्टिचिंग जहां पर हमारा जाएगा उस साइड पे हम इसको टर्न कर देंगे। इस साइड लिटाते हुए इसको प्रेस कीजिए, आप इसको फ्रंट से भी प्रेस कीजिए इसको इसी तरीके से। यहाँ ये रिंकल नहीं आनी चाहिए, ये रिंकल साफ करने जरूरी होते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लाउज में इस तरह के रिंकल नहीं चलेंगे। यहाँ क्रीज बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि गला हमारा यहीं बनेगा। गला सेंटर आउट नहीं होना चाहिए गले का, अगर गले का सेंटर आउट हुआ तो फिर वो बड़ी दिक्कत करेगा। बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार है हमारा। ठीक है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अभी अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे। फ्रंट को भी इसी तरीके से पहले इस साइड से प्रेस करना है। कौन सी प्लेट को किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन देनी है ये आपने जरूर देखना है। आप देखिए, इस प्लेट को हमने ये ऊपर वाली डायरेक्शन दी है, ठीक है, आप इसको ऊपर कर दीजिए। इसको हमने इधर लिटाना है, आप इधर लिटा दीजिए। लेकिन इस प्लेट को आप चीर दीजिए, सेंटर से ऐसे बना दीजिए ताकि ये फिनिशिंग दे आपको, क्योंकि 4 प्लेटें हैं, इनको मैनेज करना भी है ना फ्रेंड्स। एक ही जगह गुच्छा बन जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा ये, है ना। इस तरह से अरेंज कीजिए इसको। ये प्लेट हमारे ऊपर की तरफ टर्न करेगी, ये भी हमारी ऊपर की तरफ टर्न करेगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक पट्टी लगेगी, यहाँ हमारी कुर्ता पट्टी लगेगी और हमारा गला बनेगा। तब हम उसको सीधा करेंगे स्ट्रेट। ये देखिए, इसको भी ये पोर्शन देखो कितना फूल गया ना यहाँ से। अब इसको क्लीन करना है हमने, इस तरीके से क्लीन करना है। एकदम प्लेट साफ होनी चाहिए, इस तरह पकड़ना आपने, ये देखो, है ना।
अब जो हमने जो टर्न आउट हमने किया था, जिस तरीके से हमने टर्न किया था उसी तरीके से टर्न रहने देना इसको, और यहाँ पर अपने फिनिशिंग करनी है इसकी। प्लेट एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, नोक से बिल्कुल ही नीट होनी चाहिए, नोक जहाँ पर नोक एंडिंग की हम लोगों ने ये एकदम क्लीन होना चाहिए, यहाँ से फूलना नहीं चाहिए पीस, और सही तरीके से बन के आना चाहिए। ये मेरे बना के एकदम रेडी किया है। इसी तरीके से हम दूसरा पोर्शन बना देंगे। पहले हम बनाएंगे नेक लाइन फ्रंट की और बैक की। जैसे कि आपने देखा फ्रंट की नेक लाइन हमारे पास में 6.5 इंच, बैक हमारा आया है 10 इंचेस, 10 इंचेस डीप जाएगा, राइट। तो ब्रॉडनेस हमने रखी है इसकी 4.5, तो आप 4.5 मार्क कीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा आइडिया लीजिए। गला काटने के 2-3 तरीके हैं फ्रेंड्स, मैं आज आपको 1 बाय 1 सारे सिखाऊंगी, आप देखते जाएं। मैंने 4.5 पे मार्क किया, अब आपको चाहिए 6.5 डीप, आप 7 पे मार्क क्रॉस कर लीजिए और 7 पे मार्क कर लीजिए। ये 7 पे मार्क किया हमने। अब यहां से आप फिर 4.5 पे मार्क कीजिए, हम स्ट्रेट बनाएंगे। ये स्ट्रेट मार्क किया, पहले हम फ्रंट का नेक काट रहे हैं, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहां से बाउंड्री आपने कितनी छोड़नी है, 1 इंच की, एक जैसी इक्वल होनी चाहिए, 1 इंच के हिसाब से आप इसको मार्क कीजिए। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं यहां से, ये साइड पे कर दीजिए। फिर इसी को ऐसे एज इट इज रखिए, वो 4.5 पे मार्क कीजिए, अगेन यहां नीचे 4.5 पे मार्क कीजिए। यहां 10 इंच आपको चाहिए तो 10.5 पे मार्क कीजिए। ये 10.5 पे मार्क किया मैंने। ठीक, ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक बनके तैयार है। चलिए गले की बैक नेक की हम पेस्टिंग कर देते हैं। इतना मार्जिन छोड़ते हैं, यानी थोड़ा सा मार्जिन छोड़िए आप, ताकि ओवरलैप हो सके, और इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी वजह से आपको लगता है कि बेसिक नॉलेज आपको ये नहीं है, पेपर फ्यूज क्या होता है, कैसे लगता है, इसकी पेस्टिंग क्या होती है ना, अगर इस तरह की कोई चीज़ है और आपको इंट्रोडक्शन चाहिए अपने टूल्स की, है ना, टेलरिंग के टूल्स की, इसकी प्रॉपर एक वीडियो मैं बना दूंगी, वो आप बाद में आराम से देखिएगा। अब इस टाइम पे सभी को जल्दी है कि मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊं, तो मैं सीधी स्टिचिंग लेके आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ड्राफ्टिंग में बहुत सिखा चुकी हूँ। अब स्टिचिंग की बारी है। अब इतना छोड़ते हुए हम लोगों ने इसको स्टिच कर, मतलब पेस्ट कर दिया। अब इसको इसके ऊपर चिपका देंगे हम लोग। ये मार्जिन हमारे यहाँ बैठेगा, हल्का सा पानी का प्रेशर, हल्का सा लाइट लाइट लाइट, बस हल्का सा, ताकि चिपक जाए हमारा। यहाँ तक हमारी काम तैयारी है। चलो अब मैं प्रेस का सारा काम यहीं तैयार करके फिर आपको वीडियो लेके उधर चलते हैं, फिर हम देखते हैं बाकी क्या करना है। अब आते हैं हम लोग नेकलाइन पे। सबसे पहले हमने नेक बनानी है। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैंने पेस्टिंग करके दिखाया आपको, है ना, हमने पेस्ट करके तैयार कर दिया, राइट। इसको साइड पे कीजिए। अब इसको कैसे, पेस्टिंग हमने की नहीं है तो इसको हम कैसे अरेंज करें। अगर आपको प्रेस को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, और सिंपली काम करना है, तो क्या करना है, आपने इसके ऊपर उसको फोल्ड करना है और किनारी पे टाका लगाना है। सिर्फ बिल्कुल एकदम किनारी पे टाका लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ बीच में मत लेके जाइएगा, बड़ा अनटाइडी लगेगा अदरवाइज। वो बैक साइड से फिनिशिंग होनी बहुत जरूरी है ब्लाउज की। ये लीजिए, बिल्कुल किनारे पे सिलाई है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के हमने इसको तैयार कर दिया। ठीक, अब इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए, फोल्ड कर दिया। सेंटर बनाना है इसका, तो नॉच लगाइए, इसको एक नॉच लगाइए ताकि सेंटर बन जाए हमारा। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो, पहले हम फ्रंट का गला बनाते हैं, बैक को साइड करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रंट का गला हमारा डिवाइडर है। ठीक, हमने ये स्ट्रेट काटा हुआ, पूरा काटा हुआ कंप्लीट, तो आप इसको डिवाइडर कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए इसकी, सेंटर बना के। ये हमारा कटिंग हो गया। अब इसी पीस को एज इट इज रखिए यहीं पर, धागा निकाल दीजिए, ये वाला, ये धागा आपने निकाल दिया बाहर। आप जहां पर आपने मार्किंग की थी वहां आप स्टिच कर दीजिए इसको, जहां मार्किंग है। मतलब एक मार्किंग तो हमारे एक पोर्शन में है ना फ्रेंड्स, दूसरे पोर्शन में तो मार्किंग है नहीं ना, हमारा दूसरा पोर्शन भी बनना है अभी, उसमें तो मार्किंग हमारी है नहीं। आपने देखा हमने आधे पोर्शन पे मार्क किया था इसको फोल्ड करके, तो इसको इस तरह से कीजिए। अब आप देखो क्या है आपके पास, इधर निशान आ गया ऑटोमेटिकली, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी साइड भी निशान अपने आप बन के आ गया। आप इसको अब स्टिच कर सकते हो इजीली। ठीक है, आप गले का कैसे अरेंजमेंट करना है, ये यहां से उठाइए इसको, आप इसका पोर्शन इसके साथ लीजिए। हमारा दूसरा पोर्शन है फ्रंट का, इसको भी हम स्टिच कर देते हैं
सेम उसी तरीके से प्लेस कीजिए इसको, बिल्कुल नोक जहां ये टर्न करेगा बिल्कुल नोक बना के रखनी है। इसका क्या तरीका, सुई अंदर होनी चाहिए। ये आपने स्टिच कर दिया, राइट। अब आपने क्या करना है, ये हमने रखते हुए ये कटिंग नहीं करनी फ्रेंड्स। ये एक बहुत अच्छा टिप्स आपको देने जा रही हूं। आपने यहां से इसको उठाना है, पेस्टिंग से आपने इस पीस को थोड़ा खोलना है और यहां से इसने आपको यहां से खत्म करना है। इसको किस तरह खत्म करते हैं, यहां से उठाइए, इसको ऐसे कीजिए, इस तरीके से ऐसे कीजिए और ये इसको बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह ये सेफली आपके पास बनके तैयार होता है। आप इस तरीके से आप इस अपने गले को बनाएंगे तो गला बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। ये देखिए, अब इसकी यहां से हमने कटिंग करनी है, एक पैर छोड़ते हुए। यहां भी एक पैर छोड़िए, कोने में एक नॉच लगाइए। अगर नॉच नहीं लगाएंगे तो टर्न करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको आपने इस तरीके से टर्न करना है, किनारे पे टांका मारना है। तो किनारे पे टांका कहां लगाना है, आपने इस पोर्शन पे लगाना है, क्योंकि ब्लाउज के पोर्शन पे लगा नहीं सकते हम लोग। हमने लाइनिंग के पोर्शन पे सारे मार्जिन को लाइनिंग की तरफ टर्न करते हुए फिर हम लोगों ने किनारे पे सिलाई लगानी है, यानी कि एकदम एज पे हमने स्टिच करना है। यहां से टर्न करना आपने इसको हल्का सा, क्योंकि स्क्वायर नेक है, यहां नोक बनेगी। ऐसे फिर टर्न कीजिए मशीन को, ये कीजिए। ये देखिए आपका बन के तैयार है। आपका गला जब आप टर्न करेंगे बड़ा इजीली टर्न हो जाता है। किनारे का टांका इसीलिए लगा जाता है ताकि इजीली टर्न हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बन के आपका तैयार होगा। बाद में प्रेस से हम लोग इसको बिठा देंगे, ठीक है। एक साइड का हमारा स्क्वायर नेक बनके एकदम रेडी है। इसी तरीके से हमने दूसरे पोर्शन का नेक बना देना, राइट। और इसी तरीके से हमारा बैक बन जाएगा। अब हमने प्रेस करके गले को तैयार कर दिया है। अब इसे किनारे की हम लोग बिल्कुल सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। टर्न करना है इसको, ये आपका बनके रेडी है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पीस को भी टर्न करके और किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब हम अपने सामने की साइड से अगर हम देखते हैं, यानी जहां मैं बैठी हूं उस साइड से मैं देखती हूं, तो लेफ्ट साइड का जो ब्लाउज का पोर्शन है हमारा, लेफ्ट साइड वाला, यहां हम आई पट्टी अरेंज करेंगे। यानी जो भड़मा पट्टी लगती है वो हम यहां अरेंज करेंगे और हुक पट्टी हम राइट साइड पर अरेंज करेंगे। तो अब कैसे करना, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकालिए। इसको बाहर निकालते हुए एक पैर पे इसको सिलाई लगाइए इसकी। एक पैर किसे बोलते हैं, इस पैर को बोलते हैं। इस एक पैर से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, उस पर आप अपना ये स्टिचिंग कराइए। खींचना नहीं है, ना पट्टी को खींचना है ना ब्लाउज को खींचना है, बिल्कुल आप प्रॉपर वे में स्टिच कीजिए। इसको आगे तक ले जाइए, इसको यहां आगे तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो गया। इस तरह इसको फोल्ड कर देना हम लोगों ने, और ये इस तरीके से पीछे फोल्ड होएगा। ऐसे फोल्ड करेंगे हम लोग। सिलाई कहां लगानी है इसकी, इसकी जड़ में सिलाई लगा दो, चाहे इसके ऊपर आप स्टिचिंग, पट्टी के ऊपर भी स्टिच कर सकते हो आप इसके बिल्कुल जड़ में भी स्टिच कर सकते हो, या आप देख लो जहां कन्वीनियंट लगे आप वहां स्टिच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। कोई भी स्टिचिंग इन दोनों में चल जाएगी, लेकिन पोर्शन थोड़ा बाहर निकालना है। ये देखिए, ये पोर्शन आपने एक सूत बाहर निकाला है, क्योंकि आई हमने पट्टी पे नहीं बनानी, आई हमने नीचे बनानी है। पट्टी पे आई कभी भी नहीं बनाना फ्रेंड्स, वो बहुत ही बेकार लगती है। ब्लाउज में सामने स्पेस बन जाता है, वो स्पेस नहीं बनना चाहिए, हुक आई का स्पेस नहीं बनना चाहिए। अब इसको आगे हम पूरा स्टिच कर देंगे, ठीक। बाद में ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और यहां से हम इसकी हेमिंग कर देंगे। ये वाला ये पोर्शन हम लोग हेमिंग कर देंगे इस तरीके से। इसको हम फोल्ड कर देते हैं यहां से क्रॉस करके। ये बनाने के बहुत तरीके हैं, ये पट्टी बनाने का बहुत तरीके हैं। इस तरह से पट्टी अरेंज करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सिखाते जाऊंगी, जहां जहां बारी आएगी उस तरीके से आपको सीखने को मिलता रहेगा। इसको भी गले की सिलाई के साथ मैच कर दीजिए।
बनके एकदम रेडी है। अब ये एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर दीजिए। ठीक, ये हमारी आई पट्टी बनके एकदम रेडी है। अब हम बनाएंगे हुक वाली पट्टी, यानी जिसमें हमने हुक अरेंज करने हैं वहां उसको पट्टी को हमने बनाया है। इसको ऊपर बाहर निकालिए। हुक पट्टी हम लोगों ने ये तैयार की थी, इसको एक्स्ट्रा निकालते हुए आप इस पट्टी के साथ अरेंज कर लीजिए। इसको फोल्ड कर लीजिए थोड़ा, वही एक पैर का मार्जिन के साथ में आपने स्टिच करना है इसको। अब किनारे की सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको अंदर फोल्ड करना हम लोगों ने, तो किनारे को फोल्ड करने के लिए तो सारे मार्जिन को इस साइड शिफ्ट करके आपने किनारे पे सिलाई लगानी है, ताकि पट्टी हमारी अंदर से इजीली फोल्ड हो जाए। यहां भी एक स्टिच कर दीजिए। अब इसको इस तरीके से टर्न कीजिए और इसको इस तरीके से टर्न कीजिए। देखिए पहले आपने इसको, क्योंकि ये गला हमारा इस तरह बना हुआ है, पहले हम इसको ऐसे टर्न आउट करेंगे, है ना, ताकि कच्चा ना रहे वो पोर्शन। अब इसको हम लोगों ने ऐसे टर्न करना है इस तरीके से, और किनारे पे सिलाई मारनी है इसकी बाजू की ब्लाउज की। आपका स्टिच हो गया। अब हमने यहाँ पर पट्टी लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको ऊपर नीचे रख करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ रखिए, इसको यहाँ करिए इसके ऊपर, क्या ये बराबर है हमारे, ये दोनों आपके बराबर आए हैं। ये देखो प्लेट के साइज हमारे दोनों बराबर आमने सामने बराबर होना चाहिए, गला हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखिए ये हो गया, और इस तरीके से हमने चेक करना, नीचे से हमारा बराबर है तो ठीक है, नहीं तो छोटा बड़ा है तो हम उसकी कटिंग कर देते हैं। हल्का सा है, इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ लगाएंगे पट्टी, जो कि हमने यहाँ पट्टी अरेंज करके पहले ही तैयार करके रखी है, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। एक्स्ट्रा बाहर निकालिए, एक पैर के ऊपर मार्जिन लीजिए, आधा इंच का मार्जिन ले लीजिए, एक पैर नहीं आधा इंच मार्जिन ले सकते हो, आधा से थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कई बार कोई चीज छटाई में हमारी चली जाती है। हो गया, और इसको ऐसे टर्न करते हुए किनारे पे सिलाई मारिए इसकी। कोई भी चीज टर्निंग करनी है तो जिस पीस को टर्न करना है उस साइड सारे मार्जिन को अरेंज कर लीजिए और उसी तरीके से उसको टर्न करके आइए। देखिए दोनों कंप्लीट हमारा बनके तैयार है। अब इसको इसके ऊपर रख के कच्चा टक्का लगा दीजिए, ऐसे अरेंज कीजिए इसको, एक कच्चा टक्का लगा दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए यहाँ पर, ताकि इसको जुड़ाई करेंगे हम लोग तो हमें कोई दिक्कत ना आए, आपको समझाने में दिक्कत ना आए फ्रेंड्स। अदरवाइज तो हम बिना इसको जोड़े हुए भी इसको प्रॉपर आराम से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने साइड पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम अलग रख देते हैं। यहां हम कच्चा डालेंगे मशीन से, हाथ से। कैसे करना है मैं बताती हूँ। जब गला तैयार हो जाता है उसको कच्चा कैसे डाला जाता है वो तरीका समझ लीजिए। रिवर्स टांका। अब हम बनाएंगे बैक पोर्शन। हमारा फ्रंट तैयार है। अब बैक का गला बनाने के लिए सबसे पहले 4.5 आप मार्क कीजिए। ये 4.5 पे मार्क किया हमने, और यहां एक नॉच लगा दीजिए, यानी यहां एक नॉच लगाएंगे हम लोग इस तरीके से, ताकि दोनों साइड से हमारा बन के तैयार हो, हमें पता लगे कि हमने दोनों साइड से इसको एक जैसा बनाना है। अब इसको खोलिए इस तरह से। ये सेंटर क्रीज बनी है हमारी, आप देख रहे हैं एक सेंटर क्रीज बनी है, और इसी तरीके से हमारी ये सेंटर क्रीज बनी हुई है हमारे पास, है ना। ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर क्रीज बनी हुई है। ये सीधा रखना है, यानी ब्लाउज का पोर्शन सामने की तरफ रखना है, और इसको यहां आना है। इसको बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आपने मैच करना है। थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे नहीं, ऊपर लेके जाएंगे। ये सेंटर टू सेंटर क्रीज करेंगे, यहां इसकी फिक्सिंग करेंगे, और इसको देखते हुए यानी सेंटर टू सेंटर मैच करते हुए आपने एक मोटा टाका लगाना है, यानी चाल को बड़ा करना है, यानी अपने को बड़ी स्टिच करना है, और इसको ऐसे स्टिच करना है। यहां फिक्स हो गया। ये लगाने का मतलब हमने फिक्स करना है इसको, क्योंकि गला बहुत बड़ा है, इतने बड़े गले को हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिक्सिंग बहुत जरूरी होती है। अभी थोड़ा सा बाहर निकला, हल्का सा नीचे कीजिए इसको, क्योंकि देखो टेपिंग है ये हमारी, ये स्ट्रेट रखा हमने, ये ब्लाउज को हमने टेपिंग कटिंग की हुई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ही क्रॉस होएगा, तो होने दीजिए इसको। इसके लिए बाद में हम कटिंग कर देंगे। ऊपर से इसको पकड़ते हुए सेंटर को पकड़िए, अपनी मशीन की चाल कम कीजिए, बारीक कीजिए, यहां से बराबर रखते हुए, है ना। हाथ को ऐसे संभाल के अच्छे तरीके से स्ट्रेट लेके जाना है इसको। यहां संभालिए कि आपको कहां लेके जाना है। ये लीजिए, नोक अंदर। जब भी मशीन को घुमाना है, टर्न करना है, मशीन की सुई अंदर होनी चाहिए। कट करना है इसको।
हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमने यहां से ऐसे कटिंग नहीं करनी फ्रेंड्स, है ना, जैसे कि आपको मैंने फ्रंट में सिखाया था। इसको हल्का सा ऊपर करना है आपने, और आप देखेंगे तो यहीं से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। ये स्टिच के साथ है, ये निकल गया। ठीक है, बड़े तरीके के गले बनाने के, एक यही तरीका नहीं है, और भी बहुत तरीके हैं। सब तरीके आपको सिखाऊंगी, सब चीजें समझाऊंगी। एक पेयर 1.5 पेयर का मार्जिन रखते हुए हमने इसको कट कर देना है। या नॉच लगानी है क्रॉस में, ये भी नॉच लगेगी, ये लीजिए, ताकि टर्न करना आसान हो जाए। ये हमारा गला बन गया। अब इसको हमने इस तरीके से टर्न करना है, सारे मार्जिन को इस साइड रखते हुए किनारे पे टच लगाना है। गला बन के आपका तैयार। अब इसको हमें जोड़ना है इसके साथ। बैक का पोर्शन आपने देखा, बैक के गले पे मैंने ये किनारी वाली सिलाई नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि ये टर्न होगा इसके ऊपर। ठीक है, ये नीचे बैक को मैंने नीचे रखा हुआ है, ये समझने वाली चीज है। बैक पोर्शन हमने नीचे रखा हुआ है, ब्लाउज का बैक पोर्शन। फ्रंट पोर्शन प्लेट वाला हमने ऊपर रखा हुआ है, और इस तरीके से हमने अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपकी ये पट्टी तो मैंने फिक्स कर दी थी, ये मैंने फिक्स नहीं की, किनारे की सिलाई भी इसमें नहीं लगाई, बिकॉज अगर हम किनारे की सिलाई लगाते थे तो ये फिक्सिंग हमें दिक्कत करती। यहां तक आपने इस फैब्रिक को रखना है। इसको पट्टी को टर्न, जो आपने पेपर फ्यूज वाली पट्टी लगाई है गले वाली, इसको आपने ऐसे टर्न करना ताकि ये गुम हो जाए। तो इस तरह से इसको पक्का करते हुए आपने स्टिच करना है। ये आपने पक्का करना है, यहां से ये निकाल दिया आपने। मैं बताती हूँ किस तरह होता है ये। फिर मैं आपको दूसरा साइड लगाते हैं। पहले इधर आइए आप, ये पक्का करते हैं, उतार दीजिए मशीन। ये देखिए, ये क्यों करना होता है? क्योंकि ये अंदर शोल्डर से गुम हो जाता है। ये देखिए आप, इस तरीके से बन जाएगा ये आपका, ऐसे बन के तैयार होगा। और इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी हमारा इस तरीके से बन के तैयार होगा। ये देखिए आप, इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। ये गुम हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, अनटाइडी नहीं लग रहा, स्मार्टली बन गया। इस तरीके से बनाने की। अब इसके किनारे की सिलाई मारिए आप, क्योंकि ब्लाउज के फ्रंट में हमने किनारे की सिलाई मारी है, तो हमें ये भी तो किनारे की सिलाई लगानी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। तो ये लगाइए प्रॉपर अपने मार्जिन को सेट करते हुए। अभी हमारा किनारे पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी जुड़ाई करनी है। तो कैसे जुड़ाई होगी फ्रेंड्स, देखिए, यहां फोल्ड कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये तो ऑलरेडी फोल्ड है हमारे पास, कंप्लीट है। ये हमने फोल्ड किया हुआ है। इस पट्टी को ऐसे टर्न कीजिए, यहां ऐसे फिक्स कीजिए। ठीक, आप इसको ऊपर लेके जाइए। अब आप देखिए, ये आपके पास बड़ा क्यों हुआ? ये आपके बड़ा क्यों हुआ? ये मार्जिन क्यों आपका निकल के बाहर आया? इस प्लेट की वजह से। आप ये प्लेट देख रहे हैं, इस प्लेट की वजह से हमारा मार्जिन निकल के बाहर एक्स्ट्रा आ गया। इसको हमने सेट करना है। कैसे सेट करना है आप देखिए, मैं करती हूं, बताती हूं। इसको एज इट इज यहां रखिए, जितना मार्जिन ये है इसको छोड़ दीजिए, इस पे स्टिच कीजिए। जो सिलाई का मैंने आपको मार्का दिया हुआ है आप उसी पे स्टिच कर दीजिए। ब्लाउज एकदम फिट एंड फाइन बैठेगा। स्टिच करके तैयार कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कैसे होनी है मैं बताती हूं आपको। दोनों को एक साथ कीजिए इकट्ठा, ताकि एक जैसा मार्जिन कटे हमारा, है ना। यहां से हमने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इतना पार्ट कटिंग करना फ्रेंड्स। आपने यहां से लेके इतना, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपका बिल्कुल सही बनके तैयार हो जाएगा। ये प्लेट का मार्जिन होता है, क्रॉस प्लेट का, या तो प्लेट दबा के थोड़ा सा पहले ही आप मार्जिन निकाल दो, है ना, वो भी एक तरीका है। अगर इस तरीके से आप नहीं निकालते हो तो आप प्रॉपर इस तरीके से करके बैक से ये कटिंग करके निकालो, तो भी आपके मुड्डे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके हम इंटरलॉक कर लेते हैं इस पोर्शन की, ताकि एज हमारी फाइनल हो जाए, फिनिश हो जाए। इंटरलॉकिंग हो गई है। अब हमने इसको फिक्स करना है, यानी पट्टी को पीछे टर्न करके हमने इसको फिक्स करना है। तो मशीन से करने की बजाय हम हाथ से अगर करते हैं तो ये बहुत सही रहता है फ्रेंड्स। मशीन से कच्चा करते हैं लोग करने वाले, लेकिन कुछ पीस ऐसे होते हैं जिनको आप मशीन से ना करें, सॉफ्ट कपड़ा होता है, हाथ से करेंगे तो कच्चा बहुत अच्छे तरीके से डलेगा। ये पोर्शन हमारा टर्न हो जाएगा, इस तरह से अंदर करना है। इसके बराबर में लाइए इसको, पट्टी को, ताकि बैक साइड से फिनिश और सुंदर लगे वो। क्योंकि इस पूरे पार्ट पे जहां हम कच्चा डाल रहे हैं, इस पूरे हिस्से पे आपकी हेमिंग होनी है, हाथ की तुरपाई होनी है। इस तरीके से आप इसको फिक्स करके छोड़िए, ताकि हेमिंग के लिए हमारा पीस जब तैयार हो तो प्रॉपर यहां से तुरपाई की जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरा पोर्शन भी कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने नो डाउट इसको इंटरलॉक कर दिया, ये पोर्शन तो कच्चा करके फिक्स कर ही दिया, ये इंटरलॉक कर दिया। लेकिन आप देखिए
ब्लैक कलर पे व्हाइट कलर कितना बुरा लग रहा है ना। बैक साइड से भी ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत बुरी लगती है, वो भी हमें मतलब नहीं करनी चाहिए इस तरीके से, है ना। अगर तीनों धागे, हम इंटरलॉक के 3 धागे होते हैं, अगर हम तीनों धागे चेंज करते हैं तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम प्रोसेस है ये। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या तरीका निकालना चाहिए। ये तो जुगाड़ है फ्रेंड्स, एक छोटे छोटे जुगाड़ है। टेलर अपनी टेबल पे बैठ के भी बहुत अच्छे जुगाड़ निकाल लेता है ना। तो देखो कैसे करना हमने इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ इसको अंदर फोल्ड कीजिए, जितना इंटरलॉक का पोर्शन है वो फोल्ड कर दीजिए, और इधर से आप इस पोर्शन को फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ आपने इसको स्टिच कर देना है। ये फोल्ड कीजिए, ये फोल्ड कीजिए, ऊपर नीचे रखिए, स्टिचिंग की चाल को बड़ा कीजिए, और यहाँ इसको फिक्स कर दीजिए। क्या करो, फिनिशिंग निकाल लो। अब देखो फिनिशिंग आ गई इसकी। यहाँ तक हमारा ब्लाउज बिल्कुल बनके रेडी है। अब इसकी हम बाजू चढ़ाएंगे, तो बाजू की हम फिक्सिंग कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमने निशान ऑलरेडी लगाए हुए हैं। फ्रंट का पोर्शन हमने कटिंग किया हुआ है इसका। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाना हमने। अब इसको पक्का कर दीजिए यहाँ पर, ताकि एज हमारी खुले ना हो। ये कटिंग कर दिया हमने। ये बाजू स्टिच होके हमारा रेडी हो गया। अब बाजू को हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ये पोर्शन, ताकि ये बाहर ना निकले। तो हाफ इस साइड से हाफ इस साइड से इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना आपने। ऐसे दूसरी बाजू हम फोल्ड कर देंगे और इसको इंटरलॉक करके आएंगे। ये बाजू हमारी इंटरलॉक करके रेडी है। अब इसको उल्टा कीजिए, इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं हम इसको। बाजू हमारी रेडी है। अब हमने बटन टिक लगानी है बाजू के ऊपर, यानी कि स्टेप पट्टी लगती है हमारी, वो किनारे वाली पोर्शन में ले रही हूं। इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, ये पट्टी तैयार करेंगे हम लोग। इस तरह फोल्ड करते हुए पट्टी तैयार करेंगे। ये फोल्ड करना है हमने, किनारी इस साइड पे है, इसको हमने फोल्ड करना है। इस टाइम इसको रेडी करेंगे। किनारे का पीस इसलिए लिया है फ्रेंड्स, ताकि ये मोटा ना हो वहां से। ये फैब्रिक, ये वाला पोर्शन मोटी पट्टी नहीं बननी चाहिए, इसलिए हमने किनारे का पोर्शन लेकर के इसको तैयार किया है। अब ये रेडी हो गया। बाजू हम लोगों ने मुड्ढे इस पे लगानी है, आर्मोल पे। हमने आर्मोल को, आपको पता ही है, हमने बाजू चढ़ा दी है। आर्मोल को हमने इंटरलॉक कर दिया है, ये फाइनल कर दिया है यहाँ से। अब ये ब्लाउज आपका बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसकी हेमिंग होगी, उसके बाद में आयरन करके हम आपको दिखाएंगे कि ब्लाउज बनके किस तरीके से तैयार हुआ है ये।